देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान भले ही नर्म पड़ता दिख रहा हो, लेकिन राजस्थान में सियासत चरम पर है। सियासी संकट के बीच आज राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबी नेताओं पर आयकर विभाग की छापेमारी से बवाल और बढ़ गया। आईटी रेड पर सियासी वार पलटवार के लिए देखते हैं राजस्थान संकट टॉप 9। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका में इनकम टैक्स विभाग ने राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। आईटी ने पहले कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर छापा मारा। इसके बाद आईटी ने जयपुर के फेयरमाउंट होटल में भी छापेमारी की, जहां कांग्रेस विधायकों को रखा जाना था। दिल्ली में भी ओम मोटर्स के मालिक सुनील कोठारी के घर रेड हुई। कोठारी गहलोत के करीबी बताए जाते हैं। राजस्थान में सियासी संकट के बीच इनकम टैक्स के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने होटल व्यवसाय और दूसरे बिजनेस से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर रेड किया। फेयरमाउंट के निवेशक रतनकांत शर्मा के राजनीतिक कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के तार खंगाले। ईडी को पता चला है कि करीब 97.7 करोड़ रुपए मॉरिशस से मिले हैं। ईडी इस बात की जाँच कर रही है कि कहीं ये पैसे विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए तो नहीं थे। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के घर आईटी और ईडी छापेमारी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जब भी प्रजातंत्र की हत्या करनी होती है तो आईटी, ईडी और सीबीआई जैसे अग्रिम विभाग आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है। राजस्थान कांग्रेस में पड़ी दरार को लेकर बीजेपी आक्रामक है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का सही दावेदार तक कह दिया और गहलोत पर मनमानी का आरोप लगाया। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने दावा किया कि राजस्थान कांग्रेस में भीतरी दरार बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपनी गलती का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता पीएल पुनिया ने सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने का बड़ा बयान दिया। देखिए, सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा, सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में था और मेरी जबान फिसली तो सिंधिया की जगह सचिन कह दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि बेहतर होगा पार्टी सचिन को समझाए और रोके। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उसे जाना है तो जाए, हम नहीं रुकेंगे। ऐसा सोचना गलत है। संजय ने ये भी लिखा कि अगर एक एक कर सभी चले गए तो पार्टी में कौन बचेगा। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता ओम माथुर कल जयपुर जाएंगे। गहलोत सरकार के लड़खड़ाने पर बीजेपी की स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ओम माथुर को राजस्थान भेजा है। राजस्थान के संकट पर ओम माथुर ने कहा, अंतर्कलह की वजह से कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है। बीजेपी नेता उमा भारती ने राजस्थान कांग्रेस में उठापटक के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उमा भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। उमा ने कहा कि राहुल को डर है कि सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं को बड़ी पदवी मिली तो वो कहीं पीछे छूट जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस में उठी बगावत की लौ से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि गठबंधन की उद्धव सरकार में तीनों पार्टियों में तालमेल है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अनिल देशमुख ने दावा किया कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को किसी से धोखा नहीं मिलने वाला। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।